छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास बाबा की आज 265वीं जयंती है और गुरु घासीदास बाबा से जुड़े सतनामियों का आज एक बहुत बड़ा त्यौहार इसे माना जाता है। और साथ ही साथ एक जैत खाम होता है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है, जो कि लकड़ी का बना रहता है। इसी को आज समझेंगे। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जैत खाम है, लकड़ी का बना हुआ है और इसे इसकी स्थापना कैसे होती है। सतनाम में सफ़ेद को कितनी मान्यता दी जाती है और सत्य का कितना अनुसरण किया जाता है सतनाम में, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर जे.आर. सोनी जी हैं। उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। और सर, ये जैत खाम के बारे में बताइए सर। संत गुरु घासीदास जी ने जब सात संदेश अमृत वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे थे सतनाम धर्म का, तो जगह जगह जाते थे तो वहाँ पर पहले जैत खाम गड़ाते थे। ये जैत खाम का इतिहास बहुत पुराना है जी। जब 1672 ईस्वी में औरंगजेब ने सतनामियों के साथ विद्रोह हुआ था, वहाँ से इसका शुरुआत होती है। और वहाँ पर जैत खाम वगैरह सबको जला दिए थे, तो अपने वहाँ से जो यहाँ पलायन किए थे, भाग अपने जान बचाने के लिए भाग के आए, तो वो अपने साथ में छोटे छोटे जैत खाम लाए थे जी। और अपने पहले तो घर में स्थापना की उसकी, चूल्हा के पास में। फिर धीरे धीरे करके हिम्मत बढ़ा तो आंगन में आया। आंगन में फिर बहुत दिनों तक पूजा पाठ होती रही। उसके बाद जब पढ़ लिख गए और सामाजिक बुराई से दूर होते गए, तब उसको सामाजिक रूप से गली में लाया गया, चबूतरे में लाया गया। और एक बार ऐसा हो गया, फिर वो गांव के चौराहे हैं, खेत अपने जो घर के सामने है, उसमें बड़े रूप में, भव्य रूप में यानी इसको बनाया जाता है। और सबसे विश्व का सबसे बड़ा जैत खाम तो गिरौदपुरी धाम में बना हुआ है, जो कुतुब मीनार से बड़ा है, 77 मीटर है। हाँ, सबसे बड़ा है। और मैं सोचता हूँ कि उसको जैत खाम है ही है, या वो उसको जैसे समुद्र में लाइट हाउस होता है, प्रकाश स्तंभ होता है, उसी प्रकार से हमारा जैत खाम का भी प्रकाश स्तंभ है। ये सामाजिक बुराई को दूर करके इसमें अच्छाई लाते हैं। और जो मांस मुद्रा और बहुत सारे यानी जो बुराई, सामाजिक बुराई है, उसको दूर करने के लिए इस प्रकाश स्तंभ का चिन्ह के रूप में मानते हैं। जैसे एक बात बताइए मुझे, ये जैत खाम की पूजा कैसे होती है और ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं? 18 दिसंबर के दिन हम हमारे यहाँ गांव में, घर घर में झंडा फहराया जाता है। यहाँ पर तो बहुत ही दर्शनीय यानी झंडा फहराने का दृश्य होता है। वहाँ से लिफ्टर आता है, लिफ्टर में फिर वहाँ जा के फहराते हैं। इसमें पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर सतनामियों के घर में स्पेशल एक मालपुआ होता है जी, उससे इसका प्रसाद बनाया जाता है और उसी से इसकी पूजा होती है। जगह जगह आप देखेंगे ना, तो आप झंडे लगा हुआ है आज, तो पूरे गांव या देश भर में भी जहाँ भी सतनामी आज यानी उसको गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। ये गुरु घासीदास की 265वीं जयंती है, बड़े धूमधाम से ये मनाया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे, पूजा अर्चना किए और यहाँ पर घोषणा की है, यहाँ पर एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपए देके गए हैं। पहले भी कई घोषणाएं किए हैं। गुरु घासीदास संस्थान के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे और 200 छात्रावास की घोषणा की है, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, कोचिंग क्लास वगैरह, आवासीय विद्यालय के रूप में। और गुरु घासीदास म्यूजियम भी बन रहा है। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो घोषणा है उसको पूरा कर रहे हैं। और एक बात बताइए मुझे, ये सफेद के पीछे क्या मान्यता है? सादा जीवन उच्च विचार है और सफेद रंग से ही सारे या रंगों की उत्पत्ति है जी। आप सफेद रंग में जो भी यानी मिक्स करेंगे तो उसका कलर यानी अलग होते जाएगा। जो सूर्य का प्रकाश है उसका भी यानी असर होता है। सतनामी लोग सिर्फ सूर्य उपासना ही करते हैं, सूर्य देवता की ही पूजा करते हैं। और ये जो लाइट हाउस समझिए, ये शिक्षा अशिक्षा से शिक्षा की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हमारे लाइट हाउस है। इसका जगह जगह पूजा हो रही है। ये एक प्रकार से प्रकृति पूजा है, प्रकृति ओर जाने की पूजा है। और अंधकार से, जैसे गुफा है, गुफा से बाहर आने की यह है। सामाजिक बुराइयां, मांस वगैरह का सेवन करते हैं, उससे दूर करता है। इस प्रकार से गुरु घासीदास जी का पूरा हमारा पर्व 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का चलता है। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी लोगों को बधाई दूंगा कि आज देश भर के विद्वान यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं
और 2 बजे से राष्ट्रीय संगोष्ठी। सामाजिक बुराइयों पर भी चर्चा होगी कहा। हाँ, इसमें सतनाम धर्म, वैश्विक सतनाम धर्म का स्वरूप और दर्शन क्या होगा और सतनामी संतों का जीवन दर्शन है, उसमें आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। यहाँ के विद्वान है, प्रोफेसर हैं। सोनी जी बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा एक बार फिर। देखिए जैत खां में सतनामियों का, और इसका हर साल पूजा किया जाता है। पूजा में एक खास तरह के मालपुए का भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ एक झंडे आपको इसके ऊपर दिखाई देगा। झंडे का नाम सोनी जी बताना चाहेंगे, क्या है झंडे? नहीं, श्वेत है, चौकोर आकार का होता है। हाँ? और और ये श्वेत यानी सादा जीवन उच्च उच्चार की यानी धारणा है। किसे कहते हैं वैसे? हाँ, पालो चढ़ाना बोलते हैं इसको, अच्छा। झंडा को। हाँ, ये सादा जीवन विचार का ही यानी प्रतीक है झंडा। अच्छा, ये लकड़ी कौन सी खड़ाई लकड़ी? लकड़ी की है ये। जी। जितने फीट करीब 11-12 फीट नीचे भी है ये। अच्छा, हाँ, 11 फीट नीचे इसमें ये जो आप जैत खाम देख रहे हैं लकड़ी का, तो ये जितना ऊपर है उतना नीचे भी है। भी। तो कुल मिलाकर ऊपर 20 फीट है, तो नीचे भी 20 फीट जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। तो बहुत मजबूत ये जैत खाम बनाया जाता है। और अगर अगर लकड़ी खराब हो जाती है तो फिर दोबारा उसको बदल दिया जाता है। लकड़ी खराब जैसे हो जाता है, हाँ। उसमें दीमक वगैरह लग जाता है तो उसको बदल देते हैं। आजकल तो सीमेंट का जैत खाम बनाने का प्रचलन हो गया है, जी। और उससे बहुत अच्छा फायदा भी है। लकड़ी यानी पर्यावरण की दृष्टि से तो लकड़ी काट पेड़ काटना मना ही है। जी। तो आजकल यानी सीमेंट का बना रहे हैं। सीमेंट का भी बना रहे हैं। हाँ, सीमेंट का बना रहे हैं। जहाँ पर लकड़ी उपलब्ध है वहाँ लकड़ी का बनाया जाता है। जी। हाँ। ठीक है। देखिए सतनामियों का आज सबसे बड़ा पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, और खासकर इसी जैत खाम की आज पूजा की जा रही है। और साल में हर साल 18 दिसंबर को पूरे प्रदेश में जैत खाम की पूजा यहाँ पे की जाती है। और इस सफ़ेद रंग का ये जो जैत खाम है लकड़ी का बना हुआ है, तो इसके पीछे भी सत्य की बात की जाती है। ये सत्य का एक स्वरूप माना जाता है, और सत्य के ही नाम पर सतनाम चलता है। तो कुल मिलाकर सतनाम पंथ का जो जिस प्रकार से शुरुआत गुरु घासीदास बाबा ने की थी, और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सतनामी, और इसीलिए यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है हर साल। तो इस जैत खाम के पीछे जो कहानी है वो हमने आपको बताई, और किस प्रकार से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, उसकी विशेषता क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताई है। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।